नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि डीम्ड का अपडेटेड पैकेज बता दीजिए। तो इस बार एनएमसी पे तो कॉलेजेस अब तक अपडेट नहीं हुए। एमसीसी पे भी जो लिस्ट 14 को आनी थी वो 16 को आई है। तो जो फीस है उसको हमने कंपाइल कर लिया है, हॉस्टल डिटेल्स भी हमने ऐड कर दिए हैं और कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे ईयरली इंक्रीमेंट होती है, कुछ अदर चार्जेस हैं। तो इन सब को मिला के हमने एक कंप्लीट पैकेज तैयार कर दिया है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ज़्यादातर डीम्ड कॉलेजेस की फीस इस बार फिर 2024 में बढ़ चुकी है और हाँ, हर साल हम आपके लिए नेगोशिएटेड फीस पर कुछ कॉलेजेस लेकर आते हैं, जिसको लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कॉलेज में फीस नेगोशिएशन होती है या फिर नहीं होती है। और मैं इसको लेके कई बार स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें फीस नेगोशिएशन होती है। ये राउंड 1 में भी होती है, 2 में भी होती है, 3 में भी होती है। कितनी होती है ये हर बार अलग अलग कारणों से निर्धारित होता है। मार्केट में डिमांड कितनी है, कितना ज़्यादा प्रेशर है, मेरिट किस तरफ जा रही है, तो इसके हिसाब से जो फीस है वो नेगोशिएट होती है। और राउंड 1 सबसे सेफ मौका होता है क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। तो डीम्ड में किस तरीके से नेगोशिएशंस होंगे ये हम आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको डीम्ड कॉलेजेस के पैकेज के बारे में डिटेल्स में बता देता हूं। चलिए स्टेट वाइज देखेंगे। सबसे पहले आता है गीतम विशाखापट्टनम, 2015 का कॉलेज, 150 सीट्स हैं यहाँ पे। जो ईयरली फीस है वो 25,37,000 रुपए है। 4.5 साल तक फीस देनी है आपको। तो जो आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस है वो लगभग 1,14,00,000 होती है। इसमें 2,70,000 का ईयरली हॉस्टल हम जोड़ दें तो जो टोटल बजट निकल के सामने आता है वो है 1,26,31,000 का। सेकेंड पे आता है हमदर्द, जो कि दिल्ली का एक मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी की आधी सीटें हैं। इनका ईयरली बजट 16 लाख रुपए है। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे मिला दें तो जो टोटल पैकेज है वो 82 लाख का हो जाता है। फिर आता है सुमनदीप वडोदरा, ये एक जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है और यहाँ पे जो ईयरली फीस है वो 18,75,000 रुपए है। टोटल पैकेज यहाँ पे लगभग 88 लाख रुपए का है। अब इसके बाद आता है अमृता फरीदाबाद, लास्ट ईयर का कॉलेज जिसमें बहुत भारी डिमांड देखने को मिली थी और 2024 में इसकी फीस में 6 लाख रुपीस पर ईयर की इंक्रीमेंट हो गई। और अब जो इसका नया पैकेज है वो ईयरली फीस है 25 लाख रुपए, जो आपको 4.5 नहीं 5 साल तक देनी है। तो जो टोटल पैकेज है आपका विथ हॉस्टल का वो 1,37,29,000 रुपए का आता है। यहाँ जो आप पैकेज देख रहे हैं इसमें कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एसी हॉस्टल जुड़ा हुआ है, कई जगह पे नॉन एसी हॉस्टल है। जो टोटल बजट है उसमें 2-4 लाख का प्लस माइनस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। फिर है महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना, 18 लाख की फीस है। जो टोटल पैकेज है वो लगभग 1,04,00,000 का है। फिर है मणिपाल टाटा, इसकी फीस शुरुआत में बढ़ाई गई थी, बाद में कम कर दी गई, तो लगभग 71,68,000 का ये पैकेज है। फिर यहाँ पे आता है जवाहरलाल नेहरू बेलगांव, 19,15,000 की फीस है। जो टोटल बजट है वो 90 लाख रुपए का है। फिर है जेएसएस मैसूर, ये भी एक रेपुटेड कॉलेज है कर्नाटक का, इसका जो टोटल पैकेज है वो बढ़ के 98 लाख रुपीस हो चुका है। फिर है केएस हेगड़े, यहाँ फीस में बदलाव नहीं हुआ है, इसका टोटल पैकेज है लगभग 85 लाख रुपए। फिर है कस्तूरबा मणिपाल और कस्तूरबा मैंगलोर, इन दोनों की भी फीस 2024 की शुरुआत में बढ़ाई गई थी, बाद में वापस ले ली गई। तो दोनों का जो बजट है वो लगभग 76 लाख रुपए का है। येनेपोया मैंगलोर का एक रेपुटेड कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी का, 22 लाख रुपए फीस थी। यहाँ फीस तो नहीं बढ़ी है लेकिन जो बजट है वो बढ़ गया है। क्या हुआ है, यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है उसमें हॉस्टल एंड मेस चार्जेस इंक्लूडेड होते थे, इसको एक्सक्लूड कर दिया है और ऐसा करने से यहाँ पे लगभग 7,20,000 बजट बढ़ चुका है और अब जो टोटल बजट है वो आपका 1,07,00,000 का हो चुका है। जेजीएमएम हुबली, यहाँ पे भी थोड़ी इंक्रीमेंट है फीस में, 17,55,000 की फीस हो गई है और अब जो टोटल पैकेज है वो हो चुका है 85 लाख का। अगला ऑप्शन है बीएलडी बीजापुर, यहाँ पे जो फीस है 18 लाख हुआ करती थी, बढ़ के 19 लाख हो गई है। टोटल बजट हो चुका है 92,25,000 रुपए का। नेक्स्ट है राजा राजेश्वरी, 23,50,000 की फीस, जो टोटल बजट है 1,17,00,000 का है, शायद 50,000 रुपए फीस बढ़ी है यहाँ पे। फिर एसडीयू कोलार,
17,60,000 की फीस, लास्ट ईयर भी यही थी। 83,75,000 का पैकेज है। फिर सिद्धार्था के 2 कैंपस हैं, टी बेगूर और टुमकुर। 18,96,000 नए कैंपस की फीस है, पुराने की 18,46,000। जो टोटल पैकेज है वो 92 लाख और यहाँ पे लगभग 89 लाख का आता है। अमृता कोची जो कि केरल में है, यहाँ की भी फीस 19 लाख से बढ़ के 25 लाख हो चुकी है और जो पैकेज है ये 1,32,00,000 का हो चुका है। फिर है एमजीएम औरंगाबाद, यहाँ पे फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 21 लाख की फीस है और जो टोटल बजट है वो 1,01,00,000 का है। एमजीएम के जो दूसरे कैंपस हैं जैसे कि एमजीएम नवी मुंबई, एमजीएम वासी है और इस साल एक नया कॉलेज आया है एमजीएम नेरुल, इन सभी कैंपस की जो फीस है वो 21 लाख रुपए है। हॉस्टल में जरा सा डिफरेंस है, तो लगभग ये पैकेज आप देख सकते हैं 1 करोड़ से लेके 1,05,00,000 तक, ये टोटल पैकेज एमजीएम के कॉलेजेस का। फिर है डीवाई पाटिल कोल्हापुर, 23,10,000 की फीस है, यहाँ भी फीस में इंक्रीमेंट, 1,10,00,000 का टोटल बजट है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई, यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुई है और एक बड़ा बदलाव हुआ है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई में भी ईयरली इंक्रीमेंट आ चुका है फीस में, जो कि लास्ट ईयर नहीं होता था। कितना है ये? 2.5% पर ईयर का है, तो 27 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। इंक्रीमेंट के बाद इसमें 3.5 लाख का जो मिनिमम हॉस्टल है इसे हम जोड़ देते हैं, तो अब जो इनका बजट है वो लगभग पहुंच चुका है 1.5 करोड़ के पास। डीवाई पाटिल पुणे के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन हमारे देश में वर्तमान में अभी 55 डीम्ड कॉलेजेस हैं, इनमें सबसे महंगा डीवाई पाटिल पुणे है। 27 लाख पर ईयर की फीस है, 5 साल फीस देनी होती है, ईयरली इंक्रीमेंट भी है, तो 1,73,00,000 का इनका मिनिमम पैकेज है नॉन एसी हॉस्टल का। एसी लेते हैं तो 1,80,00,000 ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीवाई पाटिल नवी मुंबई, पुणे, भारतीय विद्यापीठ पुणे, सांगली, लोनी, सिम्बायोसिस, दत्ता मेघे वर्धा, नागपुर और कृष्णा कराड, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं। और ऊपर एमएम मौलाना था जहाँ पे ईयरली इंक्रीमेंट है, तो इनकी जो डिटेल्ड फीस की सीट है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेकिन अगर बात की जाए इंक्रीमेंट की, तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट इन सभी कॉलेजेस में हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात की जाए आईएमएस सम की, तो आईएमएस सम की फीस में भी थोड़ी इंक्रीमेंट हुई है। 19,60,000 फीस हुआ करती थी, ये 19,95 हो गई है और अब जो मिनिमम पैकेज है वो 94,18,000 का है। आईएमएस का जो नया कैंपस आया है जो कि कटक भुवनेश्वर के बीच में है, इस पे फीस फिलहाल कम है, 14,95,000। कॉलेज बनके तैयार हो रहा है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। 71,68,000 इसका टोटल बजट है। कलिंगा फीस में बदलाव नहीं हुआ है, 90,30,000 का बजट। महात्मा गांधी पौंडीचेरी, यहाँ पे जो फीस है ये बढ़ गई है, 25,50,000 की फीस 5 साल तक देनी है। यहाँ पे ईयरली डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं, कुछ अदर चार्जेस भी हैं, इन सबको जोड़ दें तो 1,42,00,000 का टोटल पैकेज होता है। महात्मा गांधी पौंडीचेरी के बारे में भी हो सकता है आपके पास ऐसे मैसेजेस आ जाएं कि यहाँ पे फीस में डिस्काउंट मिल रहा है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, फिलहाल ऐसा कोई भी डिस्काउंट इस कॉलेज की तरफ से मौजूद नहीं है। फिर है अरुपड़ाईवीडु पौंडीचेरी, फीस बढ़ी 21 लाख हो गई, टोटल बजट 1,18,00,000। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, 23 लाख फीस है, 1,06,00,000 टोटल बजट है। विनायका मिशन करईकल, 19,50,000 की फीस है, 1,04,00,000 का टोटल बजट है। मीनाक्षी 19,50,000 पर ईयर की फीस, 5 साल हो गई है फीस, 1,11,00,000 का पैकेज है यहाँ पे। फिर आता है सविता जिसकी फीस है 25 लाख रुपए, 1,32,00,000 का टोटल बजट है। फिर है श्री सत्य साई कांचीपुरम, 21 लाख पर ईयर की फीस, 1,24,00,000 का टोटल बजट है। फिर है एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 25 लाख की फीस, 1,36,00,000 का टोटल बजट। एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 23 लाख की फीस, टोटल बजट 1,11,00,000 रुपए। और श्री बालाजी चेन्नई, 27,50,000 हो गई है फीस बढ़ के, टोटल बजट 1,29,00,000 का है। चेट्टीनाड़ कांचीपुरम, यहाँ पे पर ईयर की फीस 24,50,000 हो गई है, 1,34,00,000 टोटल बजट है। श्री रामाचंद्रा चेन्नई की फीस में भी दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। अमृता की फीस 6 लाख पर ईयर बढ़ी थी, यहाँ 5 लाख पर ईयर बढ़ गई है और अब जो बजट है वो 1,60,00,000 हो गया है। ये डीम्ड वाले 5-6 लाख ऐसे बढ़ा देते हैं जैसे इनके लिए 400-500 की बात हो। एनीवेज आगे चलते हैं। विनायका मिशन सलेम, 21,50,000, 1,06,00,000 का
टोटल पैकेज है। फिर वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, लास्ट ईयर इनके यहाँ पे 100 सीटें कट गई थी, सिर्फ 50 सीटें हो गई थी राउंड 2 में, अब 150 सीटें वापस आ चुकी हैं, फीस बढ़ के 21 लाख हो चुकी है, 1 करोड़ 13 लाख का टोटल पैकेज है। इसके बाद है भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे भी फीस बढ़ के हो गई है 25 लाख रुपए, 1 करोड़ 21 लाख का टोटल पैकेज है यहाँ पे। इसके बाद है JR मेडिकल कॉलेज, ये नया कॉलेज है जो कि चेन्नई पौंडीचेरी के बीच में है, भारत ग्रुप का ये कॉलेज है, 18 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, जो टोटल बजट है वो है 87 लाख रुपए। और नीचे यहाँ पे है श्री ललितंबगई जो कि तमिलनाडु में ACS ग्रुप का कॉलेज है, 19 लाख पर ईयर की फीस, 92 लाख का बजट है। फिर है संतोष जिसका टोटल बजट है 1 करोड़ 17 लाख रुपए। और सबसे अंत में है नया कॉलेज ग्राफिक एरा देहरादून जो कि उत्तराखंड की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 22 लाख पर ईयर का बजट है, जो टोटल बजट है हॉस्टल मिला के वो 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है। तो ये डीम्ड कॉलेजेस का कंप्लीट बजट है। चलिए अब आपको उन कॉलेजेस की डिटेल्स बता देता हूं जहां पे ईयरली इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना की। यहां आप देख सकते हैं 18 लाख पर ईयर की फीस है, 10% का ईयरली इंक्रीमेंट है, तो टोटल ट्यूशन फी 92 लाख 34 हजार हो जाती है। वन टाइम डेवलपमेंट फीस है, हॉस्टल ईयरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो टोटल बजट आता है इस तरीके से 1 करोड़ 4 लाख रुपए का आता है। बात की जाए भारतीय विद्यापीठ पुणे की, तो जो फीस है वो 23 लाख 60 हजार है, इस पे 5% की ईयरली इंक्रीमेंट है, लेकिन 10% की डेवलपमेंट फीस भी लगती है, यानी कि ये जो डेवलपमेंट फीस है ये भी ईयरली बढ़ती है, क्योंकि 5% इधर जो अमाउंट है आपका वो इंक्रीज हो रहा है और इस अमाउंट का ये 10% होती है। तो जो ट्यूशन फीस है वो 1 करोड़ 5 लाख के करीब होती है, और जो टोटल बजट अब 2024 में आपके लिए है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब है। इनके सांगली कैंपस की बात करें तो यहाँ पे भी सेम रूल लागू होता है, 22 लाख 10 हजार की ये फीस है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम इंक्रीमेंट लगाने के बाद और मिनिमम हॉस्टल ऐड करने के बाद ये 1 करोड़ 25 लाख के करीब चली जाती है। बात की जाए कृष्णा कराड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कराड की, 23 लाख पर ईयर की फीस है, 7% का ईयरली इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे भी नॉन एसी हॉस्टल अगर हम जोड़ दें तो जो मिनिमम बजट आता है वो 1 करोड़ 22 लाख के करीब का है। बात की जाए जवाहरलाल नेहरू दत्ता में के वर्धा की, 22 लाख की फीस है, 7.5% पर ईयर की इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे जो नॉन एसी हॉस्टल है इसमें भी इंक्रीमेंट है, एसी में भी इंक्रीमेंट है, जो टोटल बजट है वो 1 करोड़ 25 लाख 75 हजार के करीब है। इनके सेकेंड कैंपस पे माइनर डिफरेंस है, 1 करोड़ 23 लाख 50 हजार का टोटल बजट है, यहाँ पे भी 7.5% की जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो एप्लीकेबल है। बात की जाए रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी की, तो 17 लाख 50 हजार की फीस है, लेकिन यहाँ पे 4th ईयर से जो फीस है वहां पे 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इस हिसाब से जो टोटल बजट निकल के सामने आता है वो 88 लाख 86,000 का है। बात की जाए DY पाटिल पुणे की, तो 27 लाख पर ईयर का बजट, 7% की ईयरली इंक्रीमेंट है, यहाँ पे नॉन एसी हॉस्टल है, फीस जो है वो 5 साल लगती है यहाँ, तो जो टोटल पैकेज है वो 1 करोड़ 73 लाख का हो जाता है। फिर बात की जाए सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे की, 10 लाख पर ईयर की फीस, 10% का ईयरली इंक्रीमेंट। जो ये हॉस्टल का बजट है ये अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन आपका जो टोटल बजट है वो 63-64 लाख के अराउंड यहाँ पे आ सकता है। और अब इस लिस्ट में ऐड हो गया DY पाटिल नवी मुंबई, जहाँ पे 2.5% की ईयरली इंक्रीमेंट आ गई है। जो टोटल बजट है यहाँ पे एसी हॉस्टल के साथ वो 1 करोड़ 49 लाख 40,940, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है। चलिए अब आपको 2023 की कट ऑफ दिखा देता हूं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, और डीम्ड के नेगोशिएशन के बारे में भी वहीं बात कर लेंगे। चलिए ये 2023 की कट ऑफ है, और यहाँ जो मैंने फीस मेंशन की है ये फीस 2023 की है, इसे मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि फीस के रेस्पेक्ट में जो कट ऑफ है वो वेरी करती है, तो इसके आधार पर ही आपको अंदाजा लगा लेना है आपकी रैंक के हिसाब से और जो फीस है उसके हिसाब से। तो ये ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया था, रेफरेंस के लिए आप यहाँ भी इसे देख सकते हैं। अब जो बात होती है डीम्ड में फीस नेगोशिएशन की, तो एक बात याद रखिएगा, बात चाहे डीम्ड की हो या किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस की, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, फीस सिर्फ वहीं नेगोशिएट होगी जिस कॉलेज में कोई भी क्लोजिंग कट ऑफ नहीं होगी। जी हाँ, जो कॉलेजेस टॉप के हैं
और भले ही फीस वहाँ पे करोड़ों में है लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको प्रेफर करने वाले लोग होंगे ही। लेकिन अगर कॉलेज लो स्टैंडर्ड का है या फिर मीडियम स्टैंडर्ड हो और उसकी प्राइसिंग बहुत हाई हो तो ऐसे में कैंडिडेट्स उसको ऑप्ट नहीं करते, जो सीटें हैं वो अनअलॉटेड रह जाती हैं। तो जो नेगोशिएशन है वो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में होता है। तो इस लिस्ट में मैं जो इंडिकेट करता हूँ, जो रेड होता है वो सबसे हायर साइड को या सबसे टफ को दर्शाता है, जो ग्रीन होता है वो सबसे आसान को दर्शाता है। तो यहाँ पे ग्रीन में आप जो देख रहे हैं कॉलेजेस, इनमें से ही 3-4 कॉलेजेस मात्र ऐसे हैं जहां पे फीस में नेगोशिएशन होता है। एग्जैक्ट कॉलेज का नाम वीडियो में बताना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे कॉलेजेस को लगता है कि उन्हें डिफेम किया जा रहा है। तो जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और पौंडीचेरी के मुश्किल से 3-4-5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपनी फीस पर नेगोशिएशन ऑफर करते हैं। कैसे होती है ये नेगोशिएशन? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की फीस इनकी अगर 23 लाख है, 24 लाख है या 25 लाख है तो इसको कम करके 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख जैसी डिमांड होती है उस समय उस हिसाब से फिक्स कर दिया जाता है। सीट हमेशा अलॉटमेंट में ही मिलनी है। मैं बार बार यह बात दोहराता हूं कि वर्तमान में पूरे देश में किसी भी कॉलेज में एक भी सीट उनके कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो सीट एनआरआई की हो, मैनेजमेंट की हो या किसी भी कैटेगरी की। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि इन पे कोई भी कट ऑफ नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज का जो अप्रॉक्सीमेट बजट है वो हम आपको बता देंगे। जो ईयरली बजट 16, 17, 18, 19 कॉलेज के हिसाब से जो भी है आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को भरते हैं। जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ऑन पेपर आपको विथ अग्रीमेंट जो आपका बजट है वो मिल जाता है कि आपको उस कॉलेज में पूरे कोर्स के दौरान वही बजट देना है। और ये सुविधा राउंड 1 में भी मौजूद है, चॉइस फिलिंग चल रही है। तो आप में से अगर किसी को ऐसा लगता हो कि उनका स्कोर कम है और वो डीम्ड में पढ़ना चाहते हो तो दोहरा देता हूँ, सिर्फ तमिलनाडु और पौंडीचेरी यही 2 स्टेट हैं जहां से गिने चुने कॉलेजेस से नेगोशिएशंस के ऑफर अभी राउंड 1 के लिए मौजूद हैं। राउंड 2 में ये बजट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऑफर खत्म भी हो सकता है। तो तब जैसे सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। तो ये रही जानकारी डिम्ड की, जो कंप्लीट कट ऑफ लिस्ट है टेलीग्राम पे मौजूद है। मैं दोबारा टैग कर दूंगा ताकि आपकी चॉइस फिलिंग में आपको परेशानी न आए। बाकी आपकी चॉइस लिस्ट प्रेफरेंस आप बना रहे होंगे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।